आज हमारे स्टूडियो में DMNB गरीब समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार बागी मुर्दाबाद जी आए हैं। हमारे स्टूडियो में माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत है और जनता भी स्वागत कर रही है। हमारे स्टूडियो में DMNB गरीब समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार बागी मुर्दाबाद जी आए हैं। हमारे स्टूडियो में बागी जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं पूर्वांचल में आपका जो है आपके पार्टी का बहुत नाम सुन रहा हूं। महोदय, आपको पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या हो? पार्टी आपको क्यों बनानी पड़ी? देखिए, आज जो है हमें डोम मुसहर नट धरिकार बांसफोर गरीब समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि देश से गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही। गरीबी लगातार देश पे बढ़ती चली जा रही है। देश में ये जो हमारे निचले पावदान के लोग हैं, इनकी बात सरकार में बैठा एक भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी ने नहीं किया। आज भी हमारे डोम मुसहर नट धरिकार बांसफोर जाति के लोग सुबह को मांगते हैं, दिन को मांगते हैं तो शाम को भोजन पकता है, और भीख नहीं मिलती है तो बच्चे भूखे सोते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में जो हमारे डोम मुसहर नट धरिकार बांसफोर जाति के लोग हों, इनकी गरीबी दूर हो। इसीलिए हमने पार्टी का एक संगठन बनाया और पार्टी बना करके इन गरीबों के लिए आवाज उठाने का काम कर रहा है। तमाम पार्टियां जो हैं हमारे हिंदुस्तान में इस समय वर्तमान सरकार जो चल रही है, तमाम टीवी चैनल पर तमाम बातें हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम गरीबी को जो है दूर कर रहे हैं, गरीबी यहाँ से समाप्त हो रही है। आप गरीबी की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने कहा तो जरूर कि हम देश से गरीबी खत्म करेंगे और हम गरीबों के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके सारे डिबेट को सुन लीजिएगा। एक बार भी वो न देश के प्रधानमंत्री हों या देश के गृह मंत्री हों, और चाहे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हों, चाहे इनका कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, एक बार हमारे डोम मुसहर नट धरिकार की आवाज नहीं उठाया। एक बार इन लोगों ने सदन, विधानसभा हो या लोकसभा हो, किसी सदन में डोम मुसहर नट धरिकार बांसफोर की आवाज नहीं उठाने का काम किया। इसलिए हम नहीं मानते हैं कि किसी सरकार ने देश के गरीबों पे काम करने का काम किया हो। इसलिए हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और गरीबों के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। आपकी आवाज कोई जो वर्तमान सरकार चल रही है, आपकी जो आवाज उठ रही है पूर्वांचल से गरीबों के ऊपर, और जो मांगे हैं, यह मांग सरकार आपकी नहीं पूरी कर रही, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश गुलाम था और देश को आजाद कराने के लिए देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। तब जाकर के इस देश को आजादी मिली। हमारे भगत सिंह, हमारे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों ने इस देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दिया। तब जाकर के देश आजाद हुआ। हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने सीनों में गोली खाया, तब जाकर के देश आजाद हुआ। इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले दौर में आज सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन जिस दिन यह देश का गरीब, हमारा जो गरीब समाज है, हमारा जो डोम मुसहर नट धरिकार बांसफोर समाज के लोग हैं, जिस दिन जग जाएंगे उस दिन इस देश में क्रांति होगा। और जब क्रांति होगी तो सरकार हारेगी और गरीब जीतेगा। ये हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दौर में इन गरीबों का विकास जरूर होगा। इस देश से गरीबी जरूर खत्म होगी। इस उम्मीद के साथ हम लड़ने का काम कर रहे हैं। यह जो वर्तमान सरकार चल रही है, यह सरकार तो गरीबों के ऊपर पूरा काम कर रही है। आप डोम मुसहर नट धरिकार बांसफोर की बात कर रहे हैं। गरीबी की बात किया जाए तो हर वर्ण के लोग गरीब हैं, तो आप हर वर्ण के गरीबों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि केवल नट, डोम, मुसहर, धरिकार, बांसफोर के ऊपर आप बात कर रहे हैं? देखिए, हम अदर लोगों की बात नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आज जो है, आज इस सरकार का कोई नेता हमारे लोगों के लिए आवाज नहीं उठाया। आज जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
जितने लोग हैं, बाबू बाबा जैसे लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, सरकार उनका नाम ले रही है, उनके लिए काम कर रही है। अभी एक देख लीजिए, अभी जो है सरकार ने, पहले हमें लाल कार्ड और सफेद कार्ड पे 35 किलो राशन मिलता था, आज सरकार ने यूनिट राशन बना दिया। 10 बीघे वाला भी 2 यूनिट राशन पा रहा है, 20 बीघे वाला भी 2 यूनिट राशन पा रहा है, 5 बीघे, 4 बीघे, 9 बीघे, 6 बीघे वाला 2 बीघे, 1 बीघे वाला भी 2 यूनिट राशन पा रहा है। और हमारे डोम मुसन्ना धरिकार बांसपुर के पास 1 बिस्सा जमीन नहीं है तो भी 2 यूनिट का राशन मिला है। कहाँ सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है? जब मायावती जी की सरकार, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, उस समय उनको चमार गरीब याद आ रहा था। जब माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनी तो उनको गरीब यादव याद आ रहा था। आज जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय बाबू बाबा और लोग याद आ रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें पूंजीपति, जो पैसे वाले, जो धन्ना सेठ हैं, वही लोग याद आ रहे हैं। तो हमको अदर लोगों से नहीं लेना देना है, हमको मात्र जो आजादी के 75 साल बाद भी डोम मुसन्ना धरिकार बांसपुर की आवाज किसी ने नहीं उठाया, इसलिए हम मात्र अपने डोम मुसन्ना धरिकार की बांसपुर की बात करते हैं और किसी की हम बात नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो अभी गरीबी हटाने के लिए कहा। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार बनी है। इस समय सरकार चल रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जो है गरीबों के लिए अनाज वितरण किए, गरीबों के लिए दवा, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था किए, गरीबों के लिए जो है उज्ज्वल योजना का जो है व्यवस्था किए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो राशन कार्ड की आपने बात किया, हमने बता दिया। राशन में पूरी तरह से गरीबों के साथ धांधली हो रही है। गरीबों का जो अधिकार है, जो उनका अधिकार मिलता था पहले, उसको अधिकार को भी और अदर लोगों में बांटने का काम किया सरकार के लोगों ने। इसलिए हम ऐसी सरकार को नहीं मानते। 35 किलो राशन मिलता था, गेहूं चावल 15 किलो, 20 किलो, और उसके बाद दाल चीनी और मिट्टी का तेल मिलता था, चना मिलता था, तमाम तरह की चीज मिलते थे। लेकिन आज उसको बंद करके यूनिट का मामला लागू कर दिया गया। अब सबको 20 बीघे वाले को भी और 1 बिस्सा हमारे लोगों के पास, डोम मुसन्ना धरिकार के पास नहीं। इस चीज को हम नहीं मानते। ये हमारे गरीबों के साथ धोखा हो रहा है। और एक बात आपने कहा है, जो गैस सिलेंडर की बात आप कर रहे हैं, गैस सिलेंडर बताइए, हमारे जो बांसपुर समाज के लोग हैं, डलिया एक डलिया बीनते हैं और बेचते हैं। आज तो ये सरकार के लोगों ने जो जिस तरह से पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम कर दिया, आज पूंजीपति लोग अथरा और गमला को भी प्लास्टिक के रूप में बनाने का, स्टील के रूप में बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे बांसपुर समाज की डलिया और दौरी बिक नहीं रही है। हमारा मुसहर समाज भट्ठे पे ईंटा पाथ रहा है। भट्ठे का मालिक हर साल हमारे गरीबों की खून पसीने की कमाई से हर साल 10 करोड़ रुपया बैंक में बैलेंस करता है। और हमारा मुसहर समाज ईंटा पात करके उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। वो बीमार पड़ जाता है, वो टीबी का पेशेंट हो जाता है और उसका पूरा फायदा पूंजीपति के हाथ में जाता है। कभी भी हमारा मुसहर समाज एक मुश्त 10,000 रुपया नहीं दे पाता है और भट्ठे के मालिक को 10 करोड़ रुपया हर साल देता है। कहां सरकार गरीबों के लिए याद कर रही है? इसलिए मैं चाहता हूं इस तरह से गरीबों के लिए सरकार को देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इन डोम मुसन्ना धरिकार बांसपुर गरीब समाज के लोगों के लिए पर्सनल रूप से सरकार इनका ध्यान दे करके और इनको आवास दिया जाए, इनको राशन कार्ड दिया जाए, जिस राशन पे कम से कम 50 किलो राशन मिले। आप तो बताइए मीडिया के साथी कि 5 किलो यूनिट, 5 किलो राशन में क्या हमारा बांसपुर डोम मुसन्ना धरिकार बांसपुर समाज के लोग 5 किलो राशन में एक व्यक्ति 1 महीने खा पाएगा? ये तो सरकार को आंकड़ा लगाना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो डोम मुसन्ना धरिकार, आपने जो आयुष्मान कार्ड की बात कहा है, आयुष्मान कार्ड की जाकर आप जांच कर लीजिए। हमारे डोम मुसन्ना धरिकार बांसपुर बस्ती में जाइए और उसकी जांच करिए। 100 में मात्र
10 लोगों का बना है, 90 लोगों का नहीं बना है। आज उसी के पास आयुष्मान भारत कार्ड बना है जिसके पास उसके पास पैसे हैं, उसके पास उद्योग है, उसके पास बिजनेस है। वही लोग कार्ड बनवा करके और अपना सिस्टम चला रहे हैं, अपना दवा इलाज कर रहे हैं। कहां जा पा रहे, कहां हमारे गरीबों के पास जा रहे हैं? इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार, पर्सनल रूप से सरकार से मैं कहना चाहता हूं, किसी की भी सरकार हो, किसी की सरकार हो, कोई भी नेता हो, हम चाहते हैं कि हमारे दोनों सरकार बांसपुर गरीब समाज के लोगों को पर्सनल रूप से इनको देखा जाए, इसलिए कि इस धरातल पे इनसे गरीब कोई नहीं। जिस तरह आप पार्टी का निर्माण किए और DMNB गरीब समाज पार्टी का जो रूप दिए हैं और जिस तरह का आप पूरे पूर्वांचल में संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह का आपका संघर्ष है गरीबों के प्रति, क्या वर्तमान जो सरकार चल रही है प्रदेश में और केंद्र में, क्या इस सरकार के आगे आप अपनी जो लड़ाई लेकर चल रहे हैं इसमें आप सफलता पा जाएंगे? देखिए, मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन सफलता मिलेगी। और हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम लड़ना जानते हैं। लगातार सरकार के लोग, जब मैं लड़ता हूं, सरकार के लोग फर्जी मुकदमे लादने का काम करते हैं। जब मैं गरीबों के प्रति आवाज उठाता हूं, लगातार हमारे ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं। जब गरीबों की लड़ाई लड़ता हूं, सरकार के लोग मुकदमे लादते हैं। आज जिला बदल कर दिया गया है हमारा। आज 4 महीना 8 दिन बीत गया जिला बदल से, फिर भी मैं काम कर रहा हूं गरीबों के लिए। और लगातार सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है, इसलिए कि मैं गरीबों की आवाज उठा रहा हूं। हम दबने वाले लोग नहीं, हम क्रांतिकारी लोग हैं। हम गोली खाना जानते हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए लड़ते लड़ते गोली खाएंगे, इन गरीबों के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे, तो मुझे फक्र होगा कि मैं इस धरती पे पैदा लिया और मर गया। ये पैदा होना हमारा सार्थक होगा, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दिन सरकार हारेगी, गरीब जीतेगा। सरकार हारेगी, गरीब जीतेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।